नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह। भारतीय लोग शादियों पर पैसे खर्चने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, लेकिन शादी ऑर्गेनाइज करने से सभी कतराते हैं। घर में शादी हो और दूल्हा दुल्हन के माता पिता के चेहरे पर शिकन की लकीर ना हो, इसका इंतजाम कर रही हैं तमाम कंपनियां। देश में शादी ऑर्गेनाइज करने का चलन एक बड़े बिजनेस के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। आपकी शादी को सिर्फ 3 महीने बचे हैं और तैयारियां इतनी बाकी हैं कि घर वालों को चैन की सांस लेने की फुर्सत नहीं। ऐसे में लगता है कि काश एक वेडिंग प्लानर की मदद ली होती। शादी ऑर्गेनाइज करने के कारोबार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो जोर पकड़ लिया है, लेकिन भारत में अब भी पैर पूरी तरह से पसार नहीं पाया है। एक छोटे वेडिंग प्लानर को कम से कम 25,000 रुपए अदा कर आप शादी की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। बजट अगर मोटा हो यानी कम से कम 15 लाख रुपए, तो अभी तक मैट्रिमोनियल एजेंसियां जैसे shaadionline.com, shaadi.com, shaadiinfo.com, weddingsutra.com जैसी कंपनियां अब शादी ऑर्गेनाइज करने की भी सुविधाएं दे रही हैं। खास बात यह है कि ये वेबसाइट्स नए थीम की शादियां ऑर्गेनाइज करने में माहिर हैं, जैसे कि जापानीज वेडिंग, मैक्सिकन वेडिंग, राजस्थानी वेडिंग। और अगर आपका इरादा किसी महल में राजसी शान शौकत के साथ शादी कराने का है या फिर समंदर किनारे फेरे लेने का है, तो regalweddings.com जैसी वेबसाइट्स जयपुर और उदयपुर के महलों में और गोवा के सुंदर सी बीच पर शादियां ऑर्गेनाइज करते हैं। वेडिंग प्लानर सिर्फ तुम्हारा वेडिंग प्लान करके नहीं देता है, वो तुम्हें तुम्हारे बजट के हिसाब से भी वेडिंग प्लान करके देता है। तुम्हें आजकल के ट्रेंड्स के लिए इंफॉर्मेशन देता है, क्या थीम्स चल रही है, डेस्टिनेशंस कौन से हैं। वेडिंग प्लानर को जिम्मा दिया तो फिर निश्चिंत हो जाएं। आजकल वेडिंग प्लानर्स शादी के वेन्यू के चयन से लेकर शादी के थीम को ध्यान में रखते हुए वेन्यू की सजावट, केटरिंग का इंतजाम करते हैं। शादी के कार्ड, शगुन के लिफाफे, कपड़ों के बैग, शगुन का सामान, फलों की टोकरियां, तोहफों का बंदोबस्त करते हैं और यहाँ तक कि जोड़े के हनीमून की प्लानिंग करने में भी मदद करते हैं। इन सारी सुविधाओं के लिए आपको अपने कुल बिल का 10 से 15% हिस्सा पहले अदा करना पड़ता है। लेकिन अगर आप केवल शादी के दिन की तैयारियां उनके जिम्मे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक सीधी रकम अदा करनी होगी। तो शादी का मजा लूटना हो तो बजट में वेडिंग प्लानर्स के मोटे बिल समा जाएं, इसका भी बंदोबस्त कर लें। फिर आपके चेहरे की रौनक शादी की रौनक से मेल खाएगी। तनुजा शर्मा, मुंबई, आज तक। शादी की तैयारियों का इंतजाम तो वेडिंग प्लानर की मदद से हो जाएगा, लेकिन शादी में सजने संवरने के लिए क्या करें? तो यहाँ भी फैशन डिजाइनर्स आपकी मदद के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हाँ, इनके लिए आपको मोटे बजट का इंतजाम करना होगा। अगर ये करना जरा मुश्किल हो रहा है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इनके डिजाइन किए हुए कपड़ों जैसे शादी के जोड़े आसानी से मिल सकते हैं और ये आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ेंगे। नवंबर आते ही घर घर में शादी की धूम और रौनक नजर आने लगती है। फरवरी तक चलने वाला शादी का मौसम अपने साथ ऐसा समय लेकर आता है जहां शॉपिंग का अपना अलग ही मजा होता है। शादी की हर रस्म पर दूल्हा हो या दुल्हन या उनके भाई बहन सभी को चमकना होता है। ऐसे में कपड़ों के चुनाव पर खास ध्यान और पैसा खर्च होता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में मौजूदा 75,000 करोड़ रुपए के वेडिंग कारोबार में 35% बाजार शादी के मौके पर पहने जाने वाले डिजाइनर कपड़ों से जुड़ा है। इसके फैलते चलन को देखते हुए फैशन डिजाइनर्स 26,250 करोड़ रुपए के बाजार में अपना सिक्का जमाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पिछले कुछ सालों में ये बाजार 18 से 20% की दर से बढ़ा है। ऑनेस्टली मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगता है जब लोग वो बात करते हैं फॉल विंटर कलेक्शन, स्प्रिंग समर कलेक्शन के बारे में, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हिंदुस्तान में जो एक सीजन या एक कलेक्शन है तो वो है शादी का। इस बाजार में हर एक की पॉकेट का ख्याल रखते हुए कपड़े उपलब्ध हैं। नामी गिरामी फैशन डिजाइनर्स के वेडिंग कलेक्शन से अपने को सजाना है तो कम से कम 80,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का खर्च करने का जिगर रखिए। दुल्हन के लिए डिजाइनर घाघरा चोली चाहिए तो कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर उसकी कोई सीमा नहीं। प्राइस टैग उस घाघरे चोली में की गई कारीगरी पर निर्भर करता है। शादी के मौसम को यादगार डिजाइनर वेयर से सजाने के लिए मशहूर डिजाइनर्स अप्रैल से सितंबर तक जमकर काम करते हैं। कई डिजाइनर्स तो कपड़े डिजाइन करने के साथ साथ कंसल्टिंग सेवाएं भी देते हैं।
अगर डिजाइनर कपड़ों की छाप और झलक से ही काम चला सकते हैं तो 8 से 15,000 रुपए तक में भी कपड़े खरीदकर आप रोशनी बिखेर सकते हैं। आलम यह है कि नजरें दुल्हन के कपड़ों पर ही नहीं, इन दिनों दूल्हे के कपड़ों पर भी खूब गड़ती हैं। ऐसे में अभी तक इस बाजार के छोटे हिस्से पर काबिज रहे मेंस वेयर का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। शेरवानी 20,000 रुपए से शुरू होकर डिजाइनर शेरवानी 1.5 लाख रुपए में मिलती है। पजामा कुर्ता 800 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक उपलब्ध है। कुछ डिजाइनर्स पूरे के पूरे लुक को चमकाने पर काम करते हैं, यानी फुटवेयर से लेकर हैंड बैग तक सब कुछ एक ही रंग में रंगा हो, शादी के रंग में। तनुजा शर्मा, मुंबई, आज तक। तो वेडिंग प्लानर्स अगर सिर्फ शादी अरेंज करते हैं ऐसा सोचते तो हम आपको बता दें कि हनीमून भी अरेंज किया जा सकता है वेडिंग प्लानर के जरिए। ये सब हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं, देखते रहिए आज तक। शादी की मुश्किलें दूर करने के लिए वेडिंग प्लानर्स होते हैं और वेडिंग प्लानर्स सिर्फ शादी ही नहीं बाकी कुछ भी प्लान करते हैं। क्या क्या प्लान करते हैं ये हम आपको दिखा ही रहे हैं। शादी एक नए सफर की शुरुआत होती है, लेकिन इस सफर में टूर और ट्रैवल कंपनियों की भी चल निकली है। अपने बढ़ते कारोबार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अब वो डेस्टिनेशन वेडिंग और हनीमून के आकर्षक पैकेज भी लेकर आ रहे हैं। अपने हमसफर के साथ जिंदगी के सफर की शुरुआत एक यादगार सफर के साथ। यही है हनीमून का असली मतलब और इस सफर को यादगार बनाने के लिए ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां कोई कसर नहीं छोड़ रही। यही कारण है कि भारतीय शादियों के 75,000 करोड़ रुपए के कारोबार के करीब 50% हिस्से पर ट्रैवल और टूर क्षेत्र की कंपनियों का कब्जा है। इनका कारोबार हनीमून और डेस्टिनेशन वेडिंग्स पर ही टिका है। एक अनुमान के मुताबिक शादी पर 8 से 15 लाख रुपए खर्च करने वाले 37% जोड़े भारत में ही हनीमून मनाना पसंद करते हैं और उनकी पसंदीदा जगहों में गोवा, लेह, लद्दाख, केरल और हिमाचल प्रदेश प्रमुख हैं। यहाँ वे 30 से 50,000 रुपए में हनीमून को यादगार बना सकते हैं। लेकिन इस वर्ग के 63% जोड़े आजकल विदेशों, खासकर फिजी, बोरा बोरा, मालदीव जैसे पूर्वी देशों का रुख कर रहे हैं। यहाँ जाने वाले लोगों के लिए 50,000 से 2 लाख रुपए तक में हनीमून का इंतजाम हो जाता है। हनीमूनर्स की बढ़ती तादाद और बढ़ती ख्वाहिशों को और हवा देने के लिए टूर और ट्रैवल कंपनियां खासकर उनके लिए बनाए गए पैकेज ला रही हैं। हम लोग ने इसीलिए 30 डेस्टिनेशंस पिकअप किए हनीमून के लिए एंड हम लोग उसे प्रमोट कर रहे हैं अभी हनीमून के खाली हनीमून के लिए, इन विच ओनली द कपल्स आर देयर, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द पैकेजेस व्हाट वी आर ऑफरिंग टू द अदर क्लाइंट्स। टूर और ट्रैवल कंपनियां आपकी शादी को भी यादगार बनाने का दावा कर रही हैं। अगर आप गोवा के एक्सोटिक बीच पर शादी करने की सोच रही हैं, तो ये काम टूर कंपनियां 6 से 8 लाख रुपए तक में कर देंगी, जिसमें 200 बारातियों के खाने पीने, रहने और शादी के इंतजाम शामिल हैं। लेकिन अगर आप राजसी अंदाज में ब्याह रचाना चाहते हैं, तो उदयपुर जैसी जगह का 5 स्टार होटल कैसा रहेगा। यहाँ शादी करने के लिए आपको 12 से 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 4 लाख रुपए के अंदर ही शादी को यादगार बनाना चाहते हो, तो लोनावला और अलीबाग जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। जानकारों के मुताबिक डेस्टिनेशन वेडिंग का ये बाजार करीब 6,000 करोड़ रुपए का है और इसमें सालाना 20% की बढ़त हो रही है। अब तक कई विदेशी भारतीय पूरी रीति रिवाज के साथ शादी करके अपनी शादी को एक यादगार अनुभव बना देते हैं, लेकिन अब तक भारत को एक ऐसी डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट नहीं किया गया है जहां विदेशों से लोग आकर शादी करें। अगर भारतीय सरकार और टूरिज्म मिनिस्ट्री इस बात को बढ़ावा देती है तो ये टूरिज्म बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तनुजा शर्मा, मुंबई, आज तक। तो आपकी बेटी की शादी के समय आपके माथे पर शिकन किस तरह से मिटाई जाए, ये सब का इंतजाम करते हैं वेडिंग प्लानर्स। और इसी पर थी हमारी एक खास पेशकश। विश्व दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।